टाइम बैक टू बैक शॉट्स नॉक निकाला था जरूर इन द मीडियम डिलीट पहाड़ी एड्रेनल रश जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो काउंटर होता है प्लेयर्स के लिए। मल्टीपल किल्स अगर मान लो फ्रैग से निकल गया तो उसके बाद बोलते हैं पुश पुश पुश, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ हमें देखने को भी मिलता है। टोटल गेमिंग हर बार यहाँ पर अभी इस पॉइंट तक तो पिछले गेम से भी निकाल रही है किल्स चारों के प्लेयर्स के साथ साथ, बट एंड गेम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज वो बूया एंड सेकेंड स्पॉट के बीच में वो 3 पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। बिकॉज अगर आप एक टीम को एलिमिनेट करोगे तो आपको किल पॉइंट भी वो एक मिलेगा। सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टोटल गेमिंग एट दिस पॉइंट टाइम कि वो अपने लिए बूया निकाले इफ दे वांट दैट पोडियम फिनिश इज वेल। बट Dust teams, but these players and जो सर्कल है वो और ज़्यादा क्लोज इन हो चुका है। एंड टोटल गेमिंग के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर, बिकॉज दे आर इन डेथ सेंटर राइट नाउ एंड उनके पास चारों के चारों प्लेयर्स भी लाइव है। अ वेरी गुड पोजीशन फॉर देम, बट कैपिटलाइज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या बिल्कुल सही, कैपिटलाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे बात करें ब्रासिला में जोन बना है, ऊपर से यूएवी है, इट्स एन अर्बन एरिया जहाँ पे बहुत सारे घर होते हैं, टीम्स बहुत ढेर सारी टीम्स एक छोटे से एरिया में बैठ सकते बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ सॉलिड कवर टू वर्क विद। नाउ दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स गेटिंग ट्रिकी, दिस इज वेयर योर प्लेयर्स रियली नीड टू स्टेप अप। जो इंडिविजुअल स्किल होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे उभर के आता है। हमने क्लचेस देखे हैं, आई बिलीव वाज अ सेकंड गेम एंड ब्लाइंड के वाज निवेश आई बिलीव जिन्होंने क्लच किया था मेली वेपन लेके। बट नॉनदलेस बात करेंगे इस फाइट के बारे में, जॉन सीना ने वहां पे जनोद्रा को फिनिश कर दिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इनसेन इन द मीन टाइम शॉट लेने की कोशिश जरूर करे, लेकिन क्या कनेक्ट कर पाएंगे वो शॉट। Blind Esports let's down with it and finish off भी कर दिया जॉन सीना ने एक प्लेयर को। Very important for them as well. AG की तरफ से मदारा यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 3v3 फाइट जो अप्रोच लेना पड़ेगा, बट 3v4 फाइट यहाँ पे सिनारियो हमें नजर आ रहा है। 4 अननोन AG के बीच में 4 अननोन यहाँ पे ट्राई करिए गेट कीप करके जाए एंड दे आर सर्टेनली डूइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग एज वेल। कुणाल को यहाँ पे डाउन कर देंगे, बाहर से प्लेयर्स आ रहे थे, स्वास्तिक ने एक और प्लेयर को ढूंढ लिया, आसिम गोस डाउन एज वेल। हेड हंटर्स के लिए यहाँ पर मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज सर्कल के अंदर आना यहाँ पर और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, बिकॉज द क्लॉक इज टिकिंग अवे एंड दे नीड टू गेट इनसाइड द सर्कल। बट क्या 4 अननोन उस चीज़ को अलाउ करेगी, सवाल वो होता है। बिकॉज हम लोग अगर बात करें हेड हंटर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूर हो चुके हैं जोन के, बट गैलेक्सी रेसर्स की तरफ से ताहिर एंड सोहम दे आर मेकिंग वर्क समहाउ सम वे, बिकॉज 2 ही प्लेयर्स है, ज़्यादा फाइट्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली 2v4 फाइट्स इट्स वेरी हार्ड फॉर देम। तो ट्राई करें यार कि अपने लिए पोजीशन पॉइंट्स निकाल पाए, बट पीवीएस गेमिंग की तरफ से जो एक प्लेयर बचे थे इको इको 10वीं पोजीशन पे एलिमिनेट हो जाएंगे। इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर ऑल द टीम्स टू फॉलो अप एज वेल, स्पेशली जो यहाँ पे सेकंड से लेकर के 5th स्पॉट पे थे, बिकॉज जो फर्स्ट स्पॉट पे टीम थी वो एलिमिनेट हो चुके हैं जल्दी इस बार। जी हाँ बिल्कुल सही कहा। बट TSM स्लैश 2 प्लेयर्स अलाइव, मिस्टर जय की बात कर लीजिए, रोमात की बात कर लीजिए, वो भी अभी सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जय इन द मीन टाइम वाइपर को फिनिश कर देंगे। वाइपर कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं, ही इज अ वेरी स्किल्ड प्लेयर। बात करें अमाद के बारे में, फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ग्रेनेड आएगी सैंडविच उठा दी ग्लू वॉल की, लेकिन कैन ही गेट आउट इन टाइम, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। अमाद के शील्ड्स भी लग चुके हैं यहाँ पे, लेकिन कुणाल नीड्स टू ब्रेक डाउन द ग्लू वॉल, अंदर घुसने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन क्या वो किल निकाल पाएंगे। हेड हंटर्स के राजों की बात करें, पीछे से वार करने की कोशिश, बट इज दैट गोइंग टू वर्क आउट, दैट इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। जय को नॉक कर दिया गया यहाँ पे, कुणाल ने नॉक निकाला जरूर है, बट ही नीड्स टू पुश इन, ही नीड्स टू मेक श्योर यहाँ पे जो ओपनिंग मिली उसका इस्तेमाल करे, जय को फिनिश कर दिया जाएगा। TSM is in the middle of the pitch, they will get eliminated on position number 9. TSM 9वीं पोजीशन पे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। हेड हंटर्स यहाँ पे जोन के बाहर थे, बट क्लोज इन करा एज ऑफ द सर्कल पे है एंड किल्स अपने लिए निकाले हैं। TSM को एलिमिनेट कर देंगे, बाय बाय कर दिया गया, बट टोटल गेमिंग यहाँ पे एकदम एज ऑफ द सर्कल, वो भी यहाँ पे रहने वाले ब्राजीलिया के अंदर 3 किल्स इनके भी हो चुके हैं, डिलीट खत्म है। सो 3 ही प्लेयर्स के साथ यहाँ पर उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, बट टीम लीड की प्लेयर्स यहाँ पे 2 प्लेयर्स डाउन थे, किल्स नहीं निकाल पाए फौजी अजय बिकॉज इनसेन वाज क्विक एनफ विद हिज ट्रिगर्स। अपने लिए यहाँ पर किल्स उन्होंने निकाल लिया। हेड हंटर्स आल्सो वाइपिंग डाउन द प्लेयर्स जो सर्कल के बाहर से आ रहे थे, दिस इज ग्रेट स्टफ फॉर देम। बट ये जो गैम्बल है क्या उनके लिए काम करेगा? कुणाल आ तो रहे सर्कल के अंदर एंड विद हिज रेस्ट ऑफ द टीममेट्स, क्या वो स्पॉट होंगे? आई डोंट बिलीव दिस, नहीं कोई प्लेयर ने स्पॉट नहीं करा बिकॉज़ सारे प्लेयर्स घर के अंदर है। सारे प्लेयर्स घर के अंदर, दे आर आल्सो प्री ऑक्यूपाइड, जो आजू बाजू फाइट्स चल रही है उसके अंदर प्री ऑक्यूपाइड है, तो प्लेयर ऊपर से आराम से जिप लाइन लेके चले जाएंगे, लुफ्त उठा रहे आसमान की ऊंचाइयों में, बादलों के बीच। नीचे उतरना जरूर होगा लेकिन इतनी जल्दी उतर नहीं पाएंगे। उतर नहीं पाएंगे। हेड हंटर्स
फाइनली 7th पोजीशन में एलिमिनेट हो जाएंगे एंड टोटल गेमिंग विद 4 किल्स एज वेल। गैलेक्सी एजी के दो प्लेयर्स जो है अभी भी यहां पे सर्वाइव करे। स्वाद सिंह ने यहां पे डाउन कर दिया इनसेन को एजी की तरफ से। दे आर टेकिंग सम किल्स एज वेल। देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स लीग साइंस के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहां पे प्रदर्शन कर रहा था। फाइनल्स के अंदर भी किल्स निकाल रहे हैं एंड इस मैच के अंदर 4 किल्स हो चुके हैं। क्या वो पूरा निकाल पाएंगे, सवाल वो उठता है। 4 रन की तरफ से यहाँ पे राधे ठाकुर ट्राई करेगी स्पॉट आउट कर पाए, स्काउट कर ले अपने लिए, अपनी टीम के लिए इलाका, सो दैट उस सर्कल के और भी ज्यादा क्लोजिंग कर पाए। बिकॉज अभी सर्कल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम है जो कि है वो एजी। क्या वो दूसरी टीम्स को अलाउ करेगी सर्कल के अंदर आना? थोड़ा मुश्किल रहेगा बिकॉज एज डिफॉल्ट यहाँ पे 3 ही प्लेयर्स है। मतारा नहीं है इस टीम के अंदर, अभी फिलहाल एलिमिनेट हो चुके ऑलरेडी एंड ये 3v4 फाइट एजी के लिए मुश्किल जरूर रहने वाला है बिकॉज सारे यहाँ पे दिशाओं से ये प्रेशर आएगा। सारी टीम्स यहाँ पे ट्राई करेंगी सर्कल के अंदर आने का बिकॉज नाउ जो प्ले जोन है वो श्रिंक इन हो रहा है। ताए ट्राई करे सर्कल के अंदर आ पाए बट इग्नाइट का जो ग्रेनेड ऑन दी अदर साइड ऑफ द मैप अब एक को यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, उनको डाउन कर दिया जाएगा बट दिस इज गोइंग टू गेट वेरी वेरी ट्रिकी फॉर ऑल द टीम्स अलाइव बिकॉज़ 6 टीमें हमारे पास प्ले जोन से। सो हम यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। आई एम नॉट श्योर इफ दैट वाज अकॉर्डिंग टू प्लान बट ऑरा गेमिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी पोजीशन नंबर 6 पे। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फाइट कमिंग अप। 4 उनके 4 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। क्या यहाँ पे पूरा निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। पुश करें, दोनों की शील्ड लगा देंगे लेकिन राधे ठाकुर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। किस तरीके से 60 पॉइंट्स ऑफ हेल्थ है उनके पास, फाइनली गोइंग टू गेट नॉक्ड आउट। लेकिन गैलेक्सी रेसर्स बीइंग एलिमिनेटेड एट पोजीशन नंबर 5। 4 टीमें 9 प्लेयर्स 4 and 9 लुकिंग प्रिस्टीन राइट नाउ। बहुत ही अच्छी पोजीशन है उनकी। टोटल गेमिंग भी सर्वाइव करी है 2 प्लेयर्स के साथ, फौजी एंड माफिया ने क्लच निकाला हुआ है। पहले देखना ये बंदे कैन ही पुल ऑफ वन फाइनल क्लच। एफएमआईसी में यहाँ पे पेनल्टीमेट गेम चल रहा है। आखिरी जोन है, ग्रेनेड डालेंगे। राधे ठाकुर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनको एक नॉक मिल जाए बट फौजी अजय नीड्स टू पुश इन। क्या बैक अप कर पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है। लेकिन ही नीड्स टू पॉइंट, यहां पे भाग रहे, एक नॉक निकाला उन्होंने पर ही इज गोइंग टू टेक इट डाउन। काफी अच्छा नॉक आखिरी मोमेंट पे। टोटल गेम यहां पे एलिमिनेट हो जाएंगे 4th पोजीशन पे। 4 रन की तरफ से 2 प्लेयर्स अभी बाकी। स्वास्तिक जैसे ही आगे बढ़े यहां पे डाउन हो जाएंगे। ब्लाइंड की तरफ से जो यहां पे शॉट्स है वो ऑन पॉइंट काम आ रहे हैं। देसी की तरफ से इनसेन इकलौते प्लेयर बचे हुए एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स। देसी गेमर्स यहां पे 1v2 क्लच करके गए। वो एक जो आखिरी प्लेयर बचे थे, फाइनली उन्होंने अपने लिए बुआ निकाला। इट वाज ऑल लुकिंग गुड फॉर ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स फाइनली बिकॉज़ अभी तक यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कि ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, एक टाइटल ऑलरेडी जीत चुके हैं एफएफसीओ का एंड इस बार फिर से एफएफआईसी के अंदर हमने एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी कि ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स विल एम फॉर दैट फर्स्ट स्पॉट। सर्टेनली दे आर बट इस बार सेकंड पोजीशन से उनको खुश रहना पड़ेगा। वेल देखिए, फाइनल स्टैंडिंग में जब तक वो ऊपर चढ़ पाते हैं उसका क्या ही फर्क पड़ता है कि यहाँ पे गेम के अंदर कौन सी पोजीशन पे आप फिनिश कर रहे हैं। बट बात करें देसी गेमर्स के बारे में, नो हार्म नो फाउल इफ दे मैनेज टू परफॉर्म दैट वेल देन आई डोंट सी अ प्रॉब्लम बिकॉज़ टॉप 3 जो है वहां पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला इस चीज का। जी हाँ, बिल्कुल देसी गेम में ई स्पोर्ट्स ये तो क्लच जरूर करा है, बोला कि यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स अवार्ड होंगे बट द थिंग इज कि इज इट गोना मैटर? क्या ये जो पॉइंट्स है वो क्या ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे अफेक्ट करेगी? सवाल वो होता है बिकॉज ऑलरेडी पीवीएस गेमिंग ई स्पोर्ट्स इज वे अहेड। इवन दो इस मैच के अंदर एलिमिनेट हुए थे जल्दी बट क्या बाकी सारी जो टीम्स है वो कोप अप कर पाएगी? क्या वो आगे जो टीम्स है उनके यहाँ पे पीछे छोड़ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल वो रहेगा बट आई फील लाइक पीवीएस गेमिंग esports has done enough. I don't know why because 4 गेम्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना ऐसा it's been great. इट हैज बीन ग्रेट बट चलिए पहले रुक करेंगे रीप्लेस की ओर और रीप्ले में वापस चर्चा करेंगे इस चीज के बारे में और देखेंगे कि क्या हुआ था। वासु की बात करें, बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए इस बार व्हिच वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज़ जिस तरीके की ओपन पोजीशन में घूम रहे थे उनके पास ना ही ग्लू वॉल थी। सो आई बिलीव दैट फाइट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ डिसीजंस। जी हाँ बिल्कुल, ये घूम रहे थे एंड ऑफ कोर्स द थिंग वाज कि सामने वाले प्लेयर को भी लो करा था, कैपिटलाइज नहीं कर पाया। जो रिटर्न फायर था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था एंड वासु डिड नॉट सी दैट कमिंग 100% बिकॉज उस चीज का यहाँ पे पनिशमेंट भी मिला उनको। टीएसएम एंड टीम क्योस का ये भी फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा था बिकॉज ओल्ड मॉन्क का एक ग्रेनेड फर्स्ट वाला ग्रेनेड नहीं हुआ था बट सेकंड वाला यहाँ पे ऑन पॉइंट था। ENX डाउन हो चुके थे एंड उसके बाद फिर से यहाँ पर फाइट्स किया उन्होंने एंड अमेजन टेक को डाउन करे। एक लौते पे बच गए थे स्कैरी एंड इवेंचुअली ही गॉट शट डाउन एज़ वेल। कोई भी यहाँ पे चांस नहीं मिला टीम क्योस को। एक बार फिर से 12th पोजीशन पे एलिमिनेट होके गए एंड टीम क्योस इस टूर्नामेंट में फीके पड़ रहा है। होपफुली जो लास्ट मैच है उसमें अपना लेवल बेस्ट दे एंड एक अच्छा शो पुट अप करे बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स एज वेल। आप अपना लेवल बेस्ट दो उससे ज़्यादा तो यार क्या ही होता है। बट पहाड़ी के में जो शॉट्स थे एकदम ऑन पॉइंट है इस मैप के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो वो हेडशॉट था, पिक्सल हेडशॉट मैं कहता हूँ उसको हमेशा, इवन तो थोड़ा ज्यादा सिर दिख रहा था लेकिन बहुत मुश्किल शॉट होता है कनेक्ट करना। वो शॉट कनेक्ट करना दैट जस्ट गोज ऑन टू शो द काइंड ऑफ स्किल दैट ही पोजेसेस।
बात करें हेड हंटर्स के बारे में, ये टीम से मेरी उम्मीदें हमेशा बहुत ज्यादा होता है। आई वेरी फर्मली बिलीव हेड हंटर्स इज वन ऑफ द टॉप टीम्स इन दिस कंट्री, लेकिन ऑब्वियसली वो टूर्नामेंट्स एंड टाइटल्स नहीं जीत पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो टाइटल नहीं जीत पा रहे, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड ऑफ कोर्स वी नो कि कैपेबिलिटी जो है फॉर उनकी वो बहुत ज़्यादा है, और गेम यहाँ पे 6 पोजीशन पे एलिमिनेट हो गए थे। एंड वही मैंने बोला था कि एक लौती टीम है जरूर सर्कल के अंदर, बट वो कब तक रहेगी वो सवाल था। बट राधे ठाकुर ने भी यार एकदम गोल गोल टूटे, बट नॉकआउट करने में यहाँ पे सक्सेस नहीं रहे थे, बट अनफॉर्चुनेट विद देम। बट टोटल गेमिंग की तरफ से फौजी अजय आगे गए, राधे ठाकुर को यहाँ पे डाउन करा, कुड नॉट फाइंड द सेकंड वन बिकॉज़ निवेश का जो ग्रेनेड, प्री कुक्ड ग्रेनेड था, वो एकदम ऑन पॉइंट आया। यहाँ पे प्लेयर्स को ढूंढ लिया गया था, स्वास्थ्य का आगे बढ़े, बट वो डाउन हो चुके थे ऑलरेडी। सो इनसेन के ऊपर ये 1v2 क्लच था, एंड ही क्लच्ड आउट फॉर हिज टीम एज वेल। यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन करा, जैसे ही दूसरे प्लेयर जो थे वो प्लेस उनसे डाउन हो गए, तो एक डाउन करा, दूसरा फ्री मिल गया, तो वही चीज हुई। बट अगेन द थिंग वाज कि देसी गेमर ई-स्पोर्ट्स के खाते में यहाँ पर बुया आया, एंड एक किल भी उनके खाते में यहाँ पे जाएगा। गुड फॉर देम 100%। बट ब्लाइंड ई-स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर इस मैच के अंदर जो प्रदर्शन था वो भी बहुत ज्यादा अच्छा था। पता है, ये बुए से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? कौन? Not Desi Game is not their fans, PVS. बिल्कुल। Because आई they एग्री। know यार, देखिए उनके नीचे जो 2-3 टीम है ना, उनको छोड़ के किसी को भी बुआ मिल जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। They will be very happy about this. But देखिए जो फाइनल स्टैंडिंग्स हो तो हमें बाद में पता चलेगा कौन जीतेगा खिताब। It all comes down to one game and one game only, जो छठा राउंड होने वाला हमारा आखिरी गेम of the day of the tournament. Maybe it doesn't get bigger than this. This is the moment that we were all waiting for, right? इतने मंथ की प्रिपरेशन ये गेम के अंदर आ जाएगी यार। कालाहारी, बहुत ज्यादा हाई स्टेक गेम, एंड ये गेम डिसाइड करेगा कि वो जो मैसिव शेयर ऑफ प्राइस पूल है वो कौन सी टीम ले जाएगी, किसके पास वो ब्रैगिंग राइट्स आएंगे टिल द एंड ऑफ द ईयर। क्या आप कह सकते हो बेस्ट टीम ऑफ इंडिया एंड नेपाल एज वेल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बिकॉज दोनों रीजन की टीम खेली। एंड अभी के लिए ये मैप कालाहारी का गेम चेंजिंग मैप भी हो सकता है, गेम डिसाइडिंग मैप तो है ही है। बट क्या पीवीएस गेमिंग ई स्पोर्ट्स थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके वो फर्स्ट स्पॉट रिटेन कर पाएगी, या जो यहाँ पे जो टीम्स उनके नीचे थी वो फॉलो अप कर पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं, and we're gonna give the answers to all of it, but उसका वो जवाब गेम के अंदर मिलेगा यार। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसका जवाब गेम के अंदर मिलेगा और गेम के बाद मिलेगा। गेम के अंदर तो हमें पता चलेगा कौन सी टीम ऊपर जा रही है। बट जो नंबर्स का खेल है यार, ये भी दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा गणित तो इतना अच्छा है नहीं, और मेरी मेमोरी तो उससे भी खराब है, वो आपको भी पता है। शॉर्ट मेमोरी मेरी बहुत खराब है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई एंड रिमेंबर कौन सी टीम यहाँ पे ऊपर है, नीचे, कितने पॉइंट्स का फर्क है। लेकिन व्हाट आई नो इज जो आखिरी गेम होने वाले, इट इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग टू वॉच, बिकॉज एक्शन बहुत ज्यादा होने वाला। टीम्स आर गोइंग टू गो ऑल ब्लेजिंग। जो बॉटम 6 टीम्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, वो शायद गेम बिगाड़ भी सकती है बाकी टीम्स की। You never know, because we talked about it पहले भी ऑफ स्ट्रीम में, हम लोग जब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे सारी चीजों को, कि जो टीम्स नीचे होती है दे हैव नथिंग टू लूज, राइट? वो ऑलरेडी 11 12 स्पॉट पे जाएंगे, तो मे बी कोई टीम्स का गेम खराब कर जाए, वी नेवर नो। मसाला जो है वो हम मे बी चाहेंगे नहीं चाहेंगे, वी नेवर नो अबाउट दैट, बिकॉज वो जो आंसर है वो गेम के अंदर ही मिलेगा। ऑब्वियसली हम लोग चाहेंगे यार कि जो टीम आज के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मेंस करिए वही जीत के जाए, फॉर ऑब्वियस रीजंस। बट आपको क्या लगता है, क्या पीवीएस गेमिंग ई स्पोर्ट्स वो होल्ड कर पाएगी फर्स्ट स्पॉट, या कोई और टीम आएगी एंड उनसे वो जो खिताब वो छीन के जाएगी? सारे जो उत्तर है वो इस गेम के अंदर मिलेगा। लुक्स लाइक आवर गेम इज रेडी एज वेल, तो चलेंगे हम लोग बिना किसी टाइम गवाए गेम 6 के ऊपर। फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप 2021 फॉल का ये ग्रैंड फाइनल्स का लास्ट मैप ऑफ कालाहारी। एज यू सेड, इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस। Here we go, ladies and gentlemen. Chata game, आखिरी game of the Free Fire India Championship. Plain path straight through the map. Very default. Super vanilla. आज के अंदर जो Drop तक पहुंच पाएंगे. Team Elite, Blue Zone. Name a better duo than this. I guarantee you can't do that. सुपर वैनिला, हाँ। बहुत ज्यादा स्मूथ